और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस है। पीएम मोदी लखनऊ के रमाबाई मैदान में कल 51,000 लोगों के साथ योग करेंगे। योग दिवस को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया हुआ है। एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और गुजरात में आतंकी संगठन आत्मघाती हमला कर सकते हैं। पीएम मोदी कल लखनऊ में योग करेंगे। इसे देखते हुए लखनऊ में बड़े पैमाने पर छापेमारी भी की जा रही है। जिस तरह से अलर्ट है, इस अलर्ट को देखते हुए ही ये एक्शन है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल योग दिवस है, 21 जून है। हमले का चूंकि अलर्ट है, इसलिए पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी भी देखी जा रही है। जगह जगह छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि कल 21 जून यानी कि विश्व योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव अहमदाबाद में रहेंगे। बाबा रामदेव से बात की हमारे संवाददाता ने। योग को घर घर तक पहुंचाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने वाले स्वामी रामदेव आज परिचय के मोहताज नहीं है और आज अहमदाबाद में मौजूद है। और उनकी अगुवाई में 4 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें स्वामी जी कई कीर्तिमान स्थापित करने वाले, कई रिकॉर्ड तोड़वाने वाले। स्वामी जी सुबह लोग 5 बजे सोते नहीं हैं, तो आप 5 लाख लोग इकट्ठे करके क्या करने जा रहे हैं? दुनिया के सबसे अधिक लोगों का, सर्वाधिक लोगों का एक महीने पर और मल्टी लोकेशंस पर एक साथ एक समय एक जैसी योग की क्रियाओं का अभ्यास करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। और इसमें 3 से 5 लाख लोगों के बीच की भागीदारी होगी। करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट पे ग्राउंड है, 100 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन है, 100 से ज्यादा गेट्स बने हुए, एंट्री पास के ऊपर बार कोड लगा होगा और उससे सबकी ऑटोमेटिकली काउंटिंग हो जाएगी। 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स होंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। और इसके साथ साथ 10,000 से ज्यादा सूर्य नमस्कार, 10,000 से ज्यादा पुशअप, 3-3 घंटे का शीर्षासन भाइयों का और बहनों का भी, 17 साल से कम और 17 साल से अधिक उम्र में करीब 1-1 घंटे का शीर्षासन, और फिर 1 घंटे में 3000 से ज्यादा पुशअप, 10 मिनट में 1000 से ज्यादा पुशअप। ऐसे व्यायाम का, आसनों का, सूर्य नमस्कार का और सर्वाधिक लोगों के योग करने का विश्व कीर्तिमान यहाँ से बनेगा। योग मैराथन 51 घंटे एक बार योग कर रहा था। ऐसे अलग अलग प्रकार के ये योग के विश्व कीर्तिमान अहमदाबाद की इस पुण्य धरा से स्थापित होंगे। और मोदी जी ने ऐसा ट्रेनिंग दी हुई है यहाँ के लोगों को कि कितने बड़े से बड़ा इवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का स्किल उनका बहुत बड़ा है। तो कल योग मैनेजमेंट के साथ इवेंट मैनेजमेंट का भी ये बहुत बड़ा दिन होगा और पूरी दुनिया योग से इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन का, और एक तरह से ये भारत को और गुजरात को गौरव दिलाने का दिन होगा। तो कल विश्व योग दिवस है। कल लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, मुख्य समारोह में शामिल होंगे। आपको भी दिखाते हैं कि कैसे 2 मिनट में आप योग के जरिए फिट रह सकते हैं। हम करने जा रहे हैं अभ्यास सलभ आसन का। सलभ आसन का अभ्यास उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी भी कमर में बहुत तकलीफ रहती है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, डिस्क में कोई भी अगर दिक्कत आई है तो उनके लिए अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। तो अभ्यास को करने के लिए दोनों हाथों को जांघ के नीचे रखें। हथेलियां जांघ से लगी रहेंगी, हथेली का निचला हिस्सा जमीन से, चिन जमीन से लगा हुआ मतलब ठुड्डी जमीन से लगी हुई, पैर आपस में मिले हुए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को हवा में ऊपर की ओर उठाना है। ध्यान रहे अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। पैर आपस में मिले हुए, घुटना जमीन से जरूर उठे। रोक के रखेंगे कुछ क्षण इस अभ्यास को। जिनका भी ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, पेट में किसी प्रकार का दर्द या कोई भी समस्या है तो उस दौरान इस अभ्यास को ना करें। धीरे धीरे पैरों को वापस लाइए और रिलैक्स। एक ब्रिज पोज, फूल की भांति अपने शरीर की आकृति को बनाना है। तो इस अभ्यास को क्यों करना है? इस अभ्यास को करने से जो भी हमारे फैट होता है जांघ और हिप वाले हिस्से पर, उस फैट को कम करने के लिए खासकर महिलाओं के लिए अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने बॉडी को शेप में लाने के लिए, अपने बॉडी पोस्चर को अच्छा बनाने के लिए अभ्यास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस अभ्यास को कैसे करेंगे? दोनों घुटनों को मोड़िए। घुटने को मोड़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा पैर को अपनी ओर खिसकाइए। हल्का सा गैप पैरों के बीच। दोनों हाथ से पैर की एड़ियों को ग्रिप करने का प्रयास करिए। ग्रिप होता है तो ठीक है, नहीं प्रयास करें
और धीरे धीरे कमर वाले हिस्से को हवा में ऊपर की ओर उठा दें। पैरों के बीच थोड़ा गैप रहेगा। हिप वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा हवा में उठाने के बाद कुछ क्षण इस अवस्था में रुके रहें, रोक करके रखें। इस अभ्यास को उन्हें नहीं करना है जिनको कमर में फ्रैक्चर हुआ है या किसी भी तरह की बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। ऐसे लोग इस अभ्यास को करते वक्त थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतें।